उसने ऐसा कह दिया, उसने ये कह दिया। हम हमेशा सोचते रहते हैं कि उसने मेरे साथ गलत क्यों किया, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसे नहीं करना चाहिए था। सोचते हैं ना ये, लेकिन सच तो ये है कि हम ही नहीं करना चाहिए था। क्या लोगों पे ट्रस्ट, लोगों को उतना वैल्यू नहीं देना चाहिए था जितना कि वो डिजर्व नहीं करते थे, लेकिन हम फिर भी ये करते हैं और लास्ट में अपने आप को ब्लेम करते हैं कि हाँ, गलती तो तेरी ही थी, तूने तो ही ऐसा कहा था। तो फिर आखिर लोगों की बात हमारी लाइफ में कुछ मैटर भी करती है। हर लोगों का बात अगर दिल पे लोगे तो लास्ट में सफ़र तो आप ही करोगे ना। और ओवरथिंकिंग करने का कुछ-कुछ रीज़न जो मैंने अपनी ज़िंदगी में एनालाइज़ की है, नोटिस करा है, वो कुछ ऐसा है और शायद आपका भी रीज़न यही होगा। पहला तो हमारा पास्ट, जिसे कि हम बदल नहीं सकते। कोई हमें छोड़कर चला गया, कोई फ्रेंड ने हमारे साथ गलत किया या फिर कुछ हमारे वैसे ट्रॉमा हो गए। हम उसे चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, उससे हम सबक ज़रूर ले सकते हैं। और लास्ट में आप इतना याद रखना कि जो आपके साथ हुआ था, अच्छा बुरा जो भी, वो अच्छे के लिए हुआ था। क्योंकि पीछे अगर वो ना हुआ होता, तो शायद आप आज इस मुकाम पे ना होते, इस थिंकिंग लेवल पे आप ना होते, जिस लेवल पे आज आप खड़े हो। और दूसरा मैंने ये नोटिस किया है कि हम फ्यूचर के बारे में बहुत सोचते हैं, बहुत ही क्या बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं कि अगर वैसा नहीं हुआ तो क्या होगा? अगर मेरे कैरियर जो मैंने स्टेप्स बनाए हैं, अगर वैसे हम नहीं चल पाए तो फिर क्या होगा? ये क्या होगा का जो क्वेश्चन मार्क है, ये हमें हमारे प्रेज़ेंट को भी जीने नहीं देता। और जो आज हम कर रहे होते हैं, जो कि फ्यूचर में अफ़ेक्ट करने वाले हैं, उसे भी हम सही से नहीं कर पाते हैं। तो आखिर आगे क्या होगा ये सोचकर अगर हम अपना आज को खराब करें, तो फ्यूचर तो ऑब्वियसली अच्छा नहीं होगा। पता है एक बार ना एक साधु महात्मा जी एक गाँव में आए और लोगों को ये कहा गया कि वो जो महात्मा जी हैं, वो हर एक सॉल्यूशन बताते हैं, वो चाहे प्रॉब्लम कोई भी हो। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग जाते हैं अपने-अपने प्रॉब्लम को लेकर और उसी में से एक किसान होता है। उसकी फसल बार-बार खराब हो रही होती है, तो वो जाता है और कहता है कि महात्मा जी मेरे फसल अच्छे नहीं होते, वो हमेशा खराब हो जाते हैं। मुझे कुछ ऐसी शक्तियाँ दीजिए, कुछ ऐसी बातें बताइए जिससे कि मेरा फसल इस बार अच्छा हो। तो वो उसे कुछ बीज देते हैं और कहते हैं कि ये बीज जादुई है, इसे बस तुम्हें अच्छे से लगा देना है। तो वो किसान खुशी-खुशी घर जाता है और उस बीज को लगा देता है। कुछ टाइम बीतते हैं, इसी तरह से 1 साल बीत जाता है और उसके बाद आते हैं गुरुजी। तो गुरुजी उस किसान को फिर से बुलाते हैं, वो किसान जाता है और कहता है कि गुरुजी आपने जो मुझे बीज दिया था, वो तो जादुई थे ही नहीं, मेरी फसल तो फिर से खराब हो गई। तो गुरुजी कहते हैं कि मैंने तुम्हें क्या कहा था, ये बीज जादुई है, इसे तुम्हें अच्छे से बस लगा देना है। तो कहता है मैंने भी तो यही किया। नहीं, हम लोग भी यही समझ रहे हैं ना कि गुरुजी ने तो वही क्या कहा था और उस किसान ने भी वैसा ही किया, लेकिन नहीं, उस किसान ने उस बीज को लगाया तो सही, लेकिन जो उस प्रेज़ेंट में उसे खाद की ज़रूरत थी, उसे समय पे सिंचाई की ज़रूरत थी, उसे देखभाल की ज़रूरत थी, वो किसान ने नहीं किया। वो छोड़ दिया फ्यूचर के भरोसे कि हाँ, हो ही जाएगा। और उसी के बगल में एक और किसान था, जादुई बीज उसे भी गुरु दी जी ने दिए थे। तो वो भी गया था, वो शुक्रिया अदा करने गया था कि गुरुजी आपने तो सच में बीज मुझे जादुई दिए हैं। तो वो क्या था जो इस किसान ने नहीं किया था और इसने किया था? फ़र्क बस आज का था, फ़र्क बस प्रेज़ेंट का था। वो जो दूसरा किसान था, वो अपने प्रेज़ेंट में जाकर
उसकी समय पे सिंचाई की, उसे खाद डाला, उसका देखभाल किया। इसीलिए फ्यूचर जाके उसका फसल बहुत-बहुत अच्छा हुआ। इससे आपने क्या समझा? और जो मेरा तीसरा पॉइंट था, वो भी यही था। जो मेरी तीसरी बातें थी इम्पोर्टेंट, वो इसी में से थी। लास्ट में हमारा प्रेज़ेंट। अगर हम अपना आज पे ध्यान दें, अगर हम अपना प्रेज़ेंट पे ध्यान दें, तो हमारा फ्यूचर भी ब्राइट होगा। हम जैसा चाहते हैं वैसा होगा।